माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने ईष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार। आज हम बात करेंगे बृहस्पति की और बृहस्पति के गुणदोष की और बृहस्पति के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और ये सदा शुभ ही फल देता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह ना तो परमानेंट शुभ ही होता है ना परमानेंट अशुभ ही होता है। कई बार ऐसा देखा गया है राहु और शनि भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बृहस्पति और शुक्र भी बहुत खराब परिणाम देते हैं। तो कभी भी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि कोई भी ग्रह सदा ही शुभ होगा, सदा ही सौम्य होगा, सदा ही अच्छा होगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि रिश्तों में बहुत सारी परेशानी आ रही है और मैं केवल पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं केवल कुछ अफेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य तौर पर बात कर रहा हूँ। मैं पार्टनर्स के रिश्तों की बात कर रहा हूँ, मैं मित्रों के रिश्तों की बात कर रहा हूँ, मैं पड़ोसियों के रिश्तों की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक संबंधों की बात कर रहा हूँ। कोई भी रिश्ता जो अनौपचारिक हो गया, जिसमें प्रगाढ़ता है, ऐसा रिश्ता जब भी टूटता है या बनता है उसमें बृहस्पति की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस भी व्यक्ति के बृहस्पति अच्छे नहीं होंगे, जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति खराब फल देने वाला होगा, वह व्यक्ति रिश्तों के मामले में बहुत कमज़ोर होता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बड़े अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो उच्च कोटि के साधु सन्यासी हैं, लेकिन उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए बृहस्पति पर यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। जब बृहस्पति अच्छा फल नहीं देगा तो आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे। उसका खास तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जिसका भी बृहस्पति खराब होता है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है, वो आलसी बहुत हो जाता है, वो समय पर किसी के काम नहीं आता है, घमंड उसके अंदर बहुत होता है और बड़बोलापन भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। वो दूसरों में खामियां ढूंढनी शुरू कर देता है। इस वजह से भी रिश्तों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं एक सविनय निवेदन सभी लोगों से करना चाहता हूं कि ये जो एक कहावत आपने सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसे एक वाइडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश कीजिए। केवल इस वाली दीवार की बात नहीं हो रही है, एक जनरल बात है। जब हम किसी की निंदा बारंबार करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं घूमते हुए यह उसी व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचती है निंदा, और उसके बाद उसके मन में आपके प्रति प्रेम कम होता चला जाता है, श्रद्धा भाव कमज़ोर होता चला जाता है और वो रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि आप किसी की निंदा आदि करने से बचें। लेकिन बृहस्पति खराब होगा तो ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो निंदा करवाएगा, वो घमंड में बुलवाएगा और हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, इस प्रकार की बातें वो करवा के और उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर वाणी दोष उत्पन्न करेगा और वाणी दोष उत्पन्न करके आपके रिश्ते टूट जाएंगे। सभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर से डिसाइड नहीं हो रही हैं, हमारे कृत्य भी हैं। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं केवल कि हम कैसे हैं। अब बृहस्पति की वजह से रिश्ता खराब होगा, रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं। जब बृहस्पति बहुत खराब होता है तो रिश्ता जुड़ ही नहीं पाता। बहुत सारे लड़के लड़कियों को आपने देखा होगा, योग्य होने के बावजूद भी विवाह नहीं हो पाता। विवाह हो भी गया तो विवाह टिक नहीं पाता। अड़ोस पड़ोस से संबंध अच्छे नहीं हो पाते। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए बृहस्पति को बेहतर करना चाहिए। बृहस्पति बेहतर कब होगा? नंबर 1, सबसे पहले अपना अवलोकन कीजिए कि जो मैंने दोष बताए हैं क्या वो आपके अंदर है तो नहीं विद्यमान। क्योंकि अगर वो दोष हैं तो अब आप करोड़ों रुपए के रत्न पहन लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। बृहस्पति पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने व्यवहार की कमियों को ढूंढकर उनको ठीक करने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको हल्दी और केसर का तिलक मस्तक पर धारण करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि गूलर के पेड़ की जड़ यदि आपको मिल जाए तो उसको पीले रंग के धागे में बांधकर पहनना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। यदि नहीं मिलती है तो केले के पेड़ के जो निचला हिस्सा होता है उसको किसी पीले कपड़े में रख कर और पीले रंग के धागे से गले में धारण कर लीजिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो पीपल का वृक्ष भी इसमें बहुत काम आता है। पीपल के वृक्ष की ज़रा सी जड़ लेके आप उसे गले में पहन लीजिएगा और पीले या नारंगी रंग के धागे में पहनिएगा। ये भी नहीं हो पाता है तो अनार के पेड़ की ज़रा सी जड़ ले लेनी है और नारंगी रंग के धागे में उसको गले में
डाल लेना है। ये सारे काम आपको कब करने हैं? बृहस्पति के दिन सूर्य उदय होने के उपरांत। इतने सारे उपायों में से कोई एक कर ले, लेकिन ये दो नंबर का उपाय है। पहले नंबर का उपाय वही है कि आपके अंदर बड़बोलापन खत्म हो, घमंड खत्म हो, आप अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कहना बंद करिएगा, शांत रहने की कोशिश करिएगा, वाणी दोष उत्पन्न मत होने दीजिएगा, निंदाओं से बचने की कोशिश कीजिएगा, हर चीज़ में बोलिएगा नहीं, हर चीज़ में हम जजमेंटल हो जाते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त तो का टाकी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिखाता है बृहस्पति ठीक नहीं है। और यदि आपने इसको अपने व्यवहार से दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करी तो अब आप कुछ भी पहनते खाते करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तीसरे नंबर का उपाय जो आपको मैं बता रहा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते ओम नारायण नमो नमः का जप करते रहा कीजिए। और मान लीजिए आप ये जप नहीं करना चाहते तो कोई और जप कर सकते हैं, कोई भी जप करें और अपना धर्मशास्त्र, जो भी आपका धर्मशास्त्र हो, उसकी कुछ ना कुछ पंक्तियां प्रतिदिन अवश्य पढ़ें, और वो भी बहुत श्रद्धा भाव से एकाग्रचित्त होकर। याद रखिए ये उपाय बड़े काम के हैं। एक चीज़ और कर लीजिएगा, यदि आपके घर में कलह रहती है और पास पड़ोस से भी कलह रहती है तो दरवाजे पर थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिएगा, चौखट काट लीजिएगा। अगर वहाँ पे टाइल्स लगे हैं उसकी भी ज़रा सी कटिंग की जा सकती है, तो वहाँ पर कटिंग करने के बाद आप उसमें चांदी का तार या कोई चांदी की चीज़ अवश्य रखकर फिर उसे प्लेन कर दीजिएगा। ये बहुत साधारण से उपाय हैं, लेकिन ये उपाय आपके व्यवहार में परिवर्तन करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन व्यवहार के परिवर्तन के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है। अगर वो हो गया तो फिर आप देखिएगा आपका बृहस्पति अच्छे फल देने शुरू कर देगा, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। और उसके साथ साथ जब बृहस्पति अच्छा होता है तो प्रतिष्ठा भी बहुत दिलाता है, तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलनी शुरू हो जाएगी और ये आपको जीवन के हर क्षेत्र में मदद करना प्रारंभ कर देगा। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी और आप अपने ऊपर रिसर्च करके, अपना आलोचनात्मक अध्ययन करने के उपरांत आप ये उपाय जरूर करेंगे और अपने अंदर की कमियों को दूर करेंगे। अब उन लोगों की बात जिन लोगों का जन्मदिन 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच में है। 24 फरवरी को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए ये आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आपकी खूब तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, गृहस्थी बढ़ने पनपने के योग हैं, मकान आदि के योग भी बन रहे हैं, घूमने फिरने के योग भी बन रहे हैं, अच्छी जगह कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग या चेंज इन जॉब हो सकता है। कुल मिला के समय अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, स्त्री पुरुषों से और पुरुष स्त्रियों से ज़रा दूरी से व्यवहार करें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। 25 तारीख की बात करते हैं तो 25 तारीख वाले लोगों को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अपने रिश्तों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक चांदी की चेन ज़रूर धारण कर लीजिएगा, तरक्की आपकी ज़रूर होगी। 26 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए ये समय बहुत मेहनत करने वाला है, लेकिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको उसके लगभग 2 वर्ष बाद बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, ना केवल इन 12 महीनों में बल्कि आगे आने वाले 12 महीनों में भी आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, सुपरिणाम प्राप्त होंगे। बहुत ध्यान से लेकिन एक मामले में रहने की आवश्यकता है और वो ये है कि आपको हड्डियों के रोग ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। परेशानी होने पर चिकित्सा सलाह अवश्य ले लीजिएगा। बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें संभल के चलने की ज़रूरत है। कोई बड़ा मेजर डिसीजन नहीं लें और अगर लेना पड़े भी तो बुज़ुर्गों की सलाह से लीजिएगा। ये समय ऐसा है कि जिसमें आपको शांत अधिक से अधिक रहना है और अचानक बहुत सारे रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। बस सोच समझ कर कदम उठाइएगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। 28 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है बहुत अच्छा समय है। आगे आने वाले 12 महीने, ख़ास तौर से 22 अप्रैल से जो आपका समय शुरू होगा वो 12 महीने आपके बहुत अच्छे होंगे। उन 12 महीनों में आपको जीवन चलाने के लिए एक मजबूत आधार मिल सकता है, कुछ नया शुरू होगा। हो सकता है कुछ पुराने रिश्ते छूट भी जाएं, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी। तो आप बहुत प्रयत्न करें और लगातार काम करते रहिएगा। आपको वो एक उपाय रोज़ाना करना है, अपने इष्ट के सामने प्रतिदिन दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और सोमवार,
बुधवार और शुक्रवार के दिन आप ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य करा दीजिएगा, शुभ होगा। जिन लोगों का जन्म 1 मार्च को हुआ है उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगी, रिश्तों को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर या घर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी, लेकिन वो टिकेगी नहीं, आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक चांदी की चेन माता जी के हाथ से गले में ज़रूर धारण कर लीजिएगा और अप्रैल, उसके बाद जुलाई, अगस्त और नवंबर के महीनों का सदुपयोग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये महीने आपको तेज़ी से आगे ले जाएंगे। 2 मार्च को जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की ज़रूरत है। सिर, आँख, कान, गले, हृदय या पेट में यदि आपकी दिक्कत रहती है तो थोड़ा सावधान ज़रूर रहिएगा। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ें, जम के काम करें। गुरुओं को, शिक्षकों को, घर के बुज़ुर्गों को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिएगा और अपने जन्मदिन वाले दिन पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में गुरुजी के हाथ से अथवा घर के बुजुर्गों के हाथ से ज़रूर धारण कर लीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। 3 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है घूमने फिरने को मिलेगा, अच्छी जगहों पर जाने को मिलेगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के भी चांसेस बन रहे हैं और उसके साथ साथ आपको अपनी इम्यूनिटी का ज़रूर ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अप्रैल का जो महीना है, उसके बाद अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना है, सितंबर का महीना है, नवंबर का महीना है, ये आपके लिए ज़रूर अच्छे हैं और इसका सदुपयोग कीजिएगा। हाँ, जून और सितंबर में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी, इसलिए आप तरक्की करते रहिए। चांदी की चेन धारण कर लीजिएगा या चांदी का ब्रेसलेट धारण कर लीजिएगा, किसी भी उंगली में चांदी का कोई छल्ला ज़रूर पहन लीजिएगा, प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे। तो आज हम लोगों ने बातचीत की बृहस्पति और बृहस्पति से संबंधित रिश्तों की, किस प्रकार से बृहस्पति रिश्तों को प्रभावित करता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपने ये व्यवहार परिवर्तन वाले उपाय को ज़रूर सुना होगा। पहले ये कर लीजिएगा, फिर बाकी उपाय कर लीजिएगा। बृहस्पति अच्छा होगा, बृहस्पति अच्छा होगा तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आप सुखी रहें, शांत रहें, मस्त रहें, संपन्न हो, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।